भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान का रूप है। लेकिन क्या भगवान के साथ ये करता है हिंदुस्तान? बड़ी अफसोस और शर्म की खबर सामने आई है क्रिकेट लवर्स और दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल करीम, स्पोर्ट्स एंकर, और सरहद के इस पार उस पार, दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक तमाम तर क्रिकेट लवर्स को, देखने वालों को मेरा आदाब सलाम। और यकीन नहीं आता कभी कभी कि हम साल 2025 में हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया में ख़वातीन की सेफ्टी को लेकर बड़े बड़े दिन मनाए जाते हैं, सेफ्टी के लिए मेजर्स उठाए जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स कराए जाते हैं बड़े बड़े ममालिक में। उन्हीं बड़े मुल्कों में से एक भारत भी है जो कि अपने आप को दुनिया का सेफेस्ट कंट्री मानता है। लेकिन अब ये देखिए कि ये क्या हुआ है। क्रिकेट दुनिया से बड़ी ही चुपती हुई ये खबर सामने आई है कि इंदौर में, भारत का शहर इंदौर, और वहाँ पे 2 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, उनको हरास किया गया, उनको मोलेस्ट किया गया, उनको इनअप्रोप्रिएटली छुआ गया, टच किया गया। और ये वाक़या हुआ इंदौर में। ये उस वक्त हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया जो है अपना प्रीवियस मैच इंग्लैंड से जीत के देवर रिलैक्सिंग, रेडिसन होटल बताया जा रहा है जहाँ पे वो रुकी हुई है उनकी टीम। और हुआ ये कि 2 खिलाड़ी उनकी, और वो जब बाहर निकली तो उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वेल, टू डिग डीप इनटू द स्टोरी, लेट्स बिगिन। और कहा यह जा रहा है कि 2 ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स थी, जो कि एक मोटरसाइकिल सवार एक शख्स था, उसने उनको बहुत ही अफसोसनाक तरीके से मोलेस्ट किया, हरास किया और इनअप्रोप्रिएटली टच किया। आपको पता है दोस्तों कि आजकल के दौर में जहाँ पे इनअप्रोप्रिएट गेजिंग भी बहुत ज़्यादा उसको बुरा माना जाता है, तो फिर टच तो बहुत ही बड़ी बात है, और ख़ास तौर पे जब आपके मुल्क में फ़ॉरेनर हो। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि वो खातून फ़ॉरेनर हो या फिर आपकी अपनी लोकल हो, खातून हैं। लेकिन भारत में हमने देखा है कि भारत की अपनी ख़वातीन से लेके क्रिकेटर्स या टूरिस्ट्स, वो सब की सब बहुत ही अनसेफ रहती हैं। इंसिडेंट जो ये हुआ है वो हुआ है थर्सडे अक्टूबर 23 को, और सुबह ये 11 बजे ये वाक़या हुआ है। और जो रिपोर्ट हुआ है वाक़या वो ये हुआ है कि वो प्लेयर्स हैं, होटल रेडिसन जो है वो वहाँ से वॉक कर रही थी टू अ नियर बाय कैफ़े। और ये उस दिन जो है उस दिन के बाद हुआ जिस दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बीट किया इन द वर्ल्ड कप। और जनाब, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इस पे मैं ये भी बताऊं कि इससे पहले जो था वो वहाँ पैरा ओलंपिक्स का एक इवेंट चल रहा था, और वहाँ से खबर ये आई थी कि जो ऑफिशियल्स थे उन पे जो स्ट्रे डॉग्स थे उन्होंने भी अटैक कर दिया था। भारत में इस तरह की खबरें, जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट वो कराने जाता है तो इस तरह की खबरें सामने आ ही जाती हैं, विच अगेन डिमांड्स क्वेश्चंस रेज करती हैं कि ये जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, क्या वो ये कहने के लायक है भी या नहीं। चैलेंजेस हर मुल्क में होते हैं, लेकिन उस चैलेंज को अंडर द कारपेट स्वीप करना ये बड़ा ही अफसोसनाक है। अच्छा, अब हुआ ये कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फिर इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, और ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ये रिकॉर्ड में बुक हो गया है। मेरा सवाल यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर तो ये किसी और मुल्क में होता, फर्ज कीजिए अगर तो ये पाकिस्तान में हो जाता, तो इंडिया ने क्या करना था? आप बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, अपने जहन में विजुअलाइज कर सकते हैं। इंडिया के क्रिकेट पंडित से लेके उनके न्यूज़ चैनल्स तक वो क्या कुछ कर जाते, बैन कर दो पाकिस्तानी ये, पाकिस्तानी वो, फला ढिमका। वेल, ये अब आपके अपने मुल्क में हो गया, तो अब आप इस पर क्या रिएक्शन देंगे? बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इसको नेशनल शेम कह रहे हैं। वेल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया इस इंसिडेंट को, और इसको पुलिस को रिपोर्ट किया। अच्छा, अब एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पुलिस ने विद इन 6 आवर्स एक बंदे को अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा, जिसको अरेस्ट किया गया उसका नाम अकील है, जो कि वहाँ आज़ाद नगर से ताल्लुक़ रखता है, और पुलिस ये बता रही है कि उसके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ओके, ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि पुलिस ने इस पे कार्रवाई कर ली है। अब वो ये कार्रवाई इन चीज़ों पे भी हो रही है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे ब्रीच हुए हैं। क्रिकेट के एक टूर में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच होने का मतलब दोस्तों ये होता है
कि वो प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ थे नहीं थे, उन्होंने किसी को बताया जाने से पहले या नहीं बताया, बट इंडिया तो सेफ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, अच्छा, अब स्टेटमेंट्स जो आए हैं ना, वो मैं स्टेटमेंट्स आपको बताना चाहता हूं। बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइकाई, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये बहुत कंडेमनेबल, यानी कि ये बहुत ही हम इसकी मजम्मत करते हैं, बट इट्स अ स्ट्रे इंसिडेंट। इधर उधर का इक्का दुक्का वाकया हो जाता है। अश्योर, आर यू श्योर इट्स अ स्ट्रे इंसिडेंट? उन्होंने कहा कि जी हम सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को टाइट करेंगे, लेकिन मैं दोबारा से उनके इस बयान पे आता हूं कि इट्स अ स्ट्रे इंसिडेंट, यानी कि ये तो ऐसे ही एक वाकया हो गया है। दोस्तों, जो देख रहे हैं इस वक्त, उनको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि भारतीय शहर नई दिल्ली में जो निर्भया वाकया हुआ था, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और खातीन सरहद के इस पार या उस पार हों, दुनिया के इस कोने से उस कोने कहीं भी हों, वो हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं। और मेरे इस पॉइंट को रेस करने का हरगिज़ मतलब पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, बट द थिंग इज़ कि क्योंकि आप लीड लेते हैं दुनिया के जो है वो इन द रिस्पेक्टेबल कंट्रीज़, अगेन वही विश्व गुरु आप समझते हैं अपने आप को, आपकी हालत ये है, आप ये देख लीजिए। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये अब इंडिया के अपने जो डेटा हैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जो उनके अपने अखबारात हैं, जो उनका अपना डेटा है। 2022 में 192 फॉरेन टूरिस्ट को रेप किया गया था। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। 2022 में जो उनका एनसीआरबी डेटा है उसके मुताबिक 192 फॉरेन टूरिस्ट्स वर रेप्ड इन इंडिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ था? ये तो चलें, अब आवाज पे कह सकते हैं कि नहीं जी ये इधर उधर से मामलात हो सकते हैं नॉल। उस यूएस ट्रैवल एडवाइजरी का क्या कहेंगे जिसने ये साफ साफ जो है जारी की थी एडवाइजरी कि सेक्सुअल असॉल्ट अकर्स एट टूरिस्ट साइट्स, यानी कि भारत की जो सियाहती मकामात हैं जहां पे घूमने फिरने जाया जाता है, वहां पे सेक्सुअल असॉल्ट के वाकयात होते हैं, जिनसी तशद्दुद के वाकयात होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है दोस्तों। अच्छा, अब जो अब 2024 की बात करें तो एक स्पेनिश ब्राज़ीलियन कपल था, उसको अटैक किया गया और जो खातून थी उन्हें गैंग रेप किया गया, और ये कहीं नहीं, ये हुआ झारखंड में। अच्छा, झारखंड जो है वो जो भारतीय साबिक कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, उनकी जन्मभूमि भी है। नथिंग टू हैव कनेक्शन विद देम, बट जस्ट टेलिंग यू। और एक और केस ये हुआ था 2025 इसी साल में कि एक इजरायली टूरिस्ट थी, ये जो इंडिया इसराइल की बड़ी दोस्ती है ना, तो इजरायली टूरिस्ट थी, और उनके साथ साथ अफसोस के साथ एक बार फिर जो उनकी इंडियन होस्ट थी, यानी कि टूरिस्ट और उनके साथ जो इंडियन गेस्ट थी, उनका गैंग रेप हुआ था, और वो कर्नाटक में हुआ था, जहां पे वो स्टार गेजिंग जो इवेंट होता है, जो रात में आप सितारों को देखते हैं, वो इवेंट था, और वहां पे उनका गैंग रेप किया गया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल हुई है। द गुड थिंग इज कि द कल्प्रिट हैज़ बीन बुक्ड, लेकिन दिस अगेन रेजेस द क्वेश्चन अबाउट दिस सोसाइटी कि हम इस वक्त साल 2025 आ चुका है और हम इस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे आज भी हम ख़ातीन को कमोडिटी समझते हैं, और कमोडिटी समझते हुए किसी भी तरीके से जैसे चाहें उनको देख सकते हैं, किसी भी तरीके से उनको टच कर सकते हैं। एंड देन जो कुछ हुआ है साल 2022 से लेकर 2025 तक इंडिया में, वो तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। दिस इज़ वेरी कंडेमनेबल, और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हुआ होता इसी तरीके से मजम्मत होनी चाहिए जिस तरह हो रही है। आई होप कि इस तरीके से आगे चीज़ें ना हों। क्रिकेट इज़ ब्रिलियंट स्पोर्ट्स। क्रिकेटर्स जो है वो अमन के सफ़ीर होते हैं, अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और जिस मुल्क में ये हो रहा होता है उस मुल्क की पूरी दुनिया में ख़बरें लग रही होती हैं, पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही होती है। लेकिन ये जो केस अब सामने आया है, इससे कितनी ही वाहवाह हुई है इंडिया की, ये आप सबके सामने है। एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे दोस्तों। मीनवाइल आप हमसे यहाँ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने कमेंट सेक्शन में सवाल जवाब करते रहिए। होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय इंस्टा पेज एज वेल, जो कि सरहद के इस पार उस बार, दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक जो है लोग उस पर आते हैं और अपने सवाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।